Very good morning to all my dear children. Myself, Tejal ma'am. I will take your GK subject in this academic year. Okay, so students, generally we know that GK that means general knowledge, right? ऐसी जो चीज़ें जो हमारे आसपास होती रहती है और हमें उसका नॉलेज नहीं होता, तो जीके में हमें बहुत सारा ऐसा नॉलेज है जो हमारे आसपास चीज़ें होती रहती है. ओके, सो स्टूडेंट्स, देयर इज़ द टू मेन बेनिफिट्स ऑफ द जीके. लेट मी अंडरस्टैंड यू कि जीके जनरली हम क्या सोचते हैं कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है और हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बट जीके है वो बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है. रीज़न 1, बिकॉज यू कैन गेट द नॉलेज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट इन द जीके. जीके में आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज मिल सकता है, राइट. एंड सेकेंड मेन इम्पोर्टेंट थिंग कि जब आप बड़े होगे या डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ बनोगे, राइट, तब आपको हर एक आपकी फील्ड पे आपको जीके है वो यूज़ होने वाला है. चाहे आप इंटरव्यू में जा रहे हो, चाहे आपको कुछ नया सोचना है तो आप करना है, तो आपको वहाँ पे जीके की नॉलेज है वो बहुत यूज़फुल होने वाली है. सो आज से हम जीके को एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ना समझकर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट समझेंगे. ओके, सो चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट विथ अवर जीके. नाउ एज यू नो दैट दिस इज़ योर कवर पेज ऑफ योर बुक, राइट. मैंने जैसे बोला कि हमारी आसपास जो चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, अभी मैं आपसे पूछूंगी ये पेज दिखाने से पहले कि आपकी बुक का नाम क्या था, तो आपको पता नहीं. सो दिस इज़ द पेज ऑफ योर जीके बुक, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि आपकी बुक का नाम क्या है. सो आपकी जीके की बुक का नाम है यू मस्ट नो अ बुक ऑफ जनरल नॉलेज, और उसकी पब्लिशर कंपनी कौन है? कोर्डोवा. ओके, सो दिस इज़ द नॉलेज यू मस्ट नो. आपको अपनी जीके की बुक के बारे में ये पता होना चाहिए. नाउ सेकेंड थिंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ द कंटेंट ऑफ आवर बुक, राइट. हमें यहाँ पे चैप्टर 1 से लेके 43 तक अच्छे से उसका नॉलेज लेना है. सो मैं आपको बता देती हूँ कि टर्म 1 में हमें 1 से लेके 20 या 21 वट एवर पॉसिबिलिटी इज़ देयर, राइट. 1 से लेके 20 या 21 तक चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, और टर्म 2 के अंदर हम 21 से लेके 43 तक के चैप्टर से वो कंप्लीट करेंगे. ओके, सो दिस इज़ द प्लानिंग ऑफ अवर जीके बुक, राइट. नाउ let's start with our chapter number 1, that is our national flag, जिसका पेज नंबर है 5. Children, you know that our national flag is our symbol, and you all know that our national flag is our pride and symbol of our कंट्री. कहीं पे भी आप जब क्रिकेट खेल रहे हैं या कहीं पे कोई माउंटेन पे गया है हमारा इंडियन, या तो स्पेस पे गया है, तो वहाँ पे जाके वो हमारे फ्लैग को होस्ट करता है, राइट. मतलब कि वो हमारी कंट्री को सिंबलाइज करता है. सो आवर नेशनल फ्लैग इज़ आवर सिंबल ऑफ आवर कंट्री. एज यू नो दैट आवर नेशनल फ्लैग हैज़ 3 बैंड, अ सैफ्रॉन, अ वाइट एंड अ ग्रीन, राइट. सो सैफ्रन कलर है वो सैफ्रन कलर इज स्टैंड फॉर द करेज, वाइट कलर इज स्टैंड फॉर द पीस, and the green color is stand for the prosperity. You can see that one wheel is in the center of the white band, right, which is the Ashok Chakra, which is in navy blue in color, right. जो 24 उसके अंदर स्पॉक्स है वो 24 आवर्स ऑफ डे को स्टैंड करता है. यानी कि हमारे डे में जो 24 आवर्स होते हैं उसका हमें अच्छे से यूज़ करके हमें हमारे देश का नाम रोशन करना है. सो दिस इज़ द नॉलेज यू ऑलरेडी नो अबाउट our national flag. Now let's see some more information about our national flag. As you know that our national flag is also known as the tricolor. It is the one of the national symbol of our country and is loved and respected by the every Indian. हम उसको loved and respect करते हैं. A flag code. अब ये flag code क्या है? A flag code is a set of law that governs the usage of a flag. So ये flag code है. राइट, फ्लैग कोड मीन्स एक सेट ऑफ रूल्स है जो हमें
बताता है कि हमें हमारे नेशनल फ्लैग का यूज़ कैसे करना है। ओके, सो लेट्स रीड सम लॉज of the code and make sure that we follow them when we host the Indian national flag. So हमें उस लॉज के बारे में आज जानना है और हमें उसको फॉलो भी करना है जब हम हमारे नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं तब। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ द नेशनल फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, जिसमें है फर्स्ट हमारा नेशनल फ्लैग है वो हमारा नेशनल फ्लैग है वो या तो स्पून यानी कि काता या तो हैंड वोवन हाथों से बुना हुआ ऊन, कपास, रेशम या कपास या रेशम से बनाया हुआ होना चाहिए और वो रेक्टेंगुलर शेप में होना चाहिए, राइट। उसकी लेंथ एंड विड्थ का रेटियो है वो 3:2 का होना चाहिए। सेकेंड, आवर इंडियन नेशनल फ्लैग कैन बी केप्ट फ्लाइंग ऑल्सो एट नाइट। वो नाइट पे भी हम उसको एज अ फ्लाइंग करके रख सकते हैं, होस्ट करके रख सकते हैं, बट उसके लिए झंडे को एक ऊंचे खंभे में रखना चाहिए, एक ऊंचा उसको रखना चाहिए और हमारे नेशनल फ्लैग्स पे लाइट्स होनी चाहिए, लाइट्स बननी चाहिए ताकि हमारा नेशनल फ्लैग है वो दिखे। ओके, सो दिस इज़ द सेकेंड रूल। वी हैव टू फॉलो द थर्ड रूल। नेशनल फ्लैग के सम्मान को बनाए रखने के लिए उसको एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड राष्ट्रीय और सांस्कृतिक खेल के आयोजनों पर लहराया जाना चाहिए। जब कोई नेशनल एक्टिविटी होगी, कोई कंपटीशन होगी, राइट, तब वहाँ पे हमारे नेशनल फ्लैग की जो रिस्पेक्ट है वो बनी रहे, इसीलिए वहाँ पे उसको लहराना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ द डूज एंड नाउ लेट्स सी अबाउट द डोंट्स। उसमें है फर्स्ट, इट शुड नॉट बी यूज फॉर द कम्युनल गेन। उसका यूज़ सांप्रदायिक लाभ के लिए होना नहीं चाहिए। द इंडियन नेशनल फ्लैग शुड नॉट बी यूज एज अ ड्रेपरी इन एनी फॉर्म। वो किसी भी प्रकार के पर्दे के रूप में नहीं उसका यूज़ होना चाहिए, राइट। बैकग्राउंड में जो पर्दा होता है उसके रूप में उसका यूज़ नहीं होना चाहिए। द इंडियन नेशनल फ्लैग शुड नॉट बी इनिशियली अलाउड टू टच द ग्राउंड और ट्रेल इन द वाटर। उसको जानबूझकर हमें ग्राउंड पे टच नहीं करवाना चाहिए या पानी में भी नहीं डालना चाहिए। डैमेज इंडियन नेशनल फ्लैग शुड नॉट बी डिस्प्ले। अगर इंडियन नेशनल फ्लैग में कुछ डैमेज है तो हमें उसको नहीं होस्ट करना चाहिए, नहीं डिस्प्ले करना चाहिए। ओके, अब फिफ्थ है, कोई भी दूसरा फ्लैग है अगर हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग के साथ, राइट, तो वो हमारे फ्लैग से ऊपर या उसके लेवल पे नहीं होना चाहिए, या तो उसके नीचे होना चाहिए या तो उसके एकदम लेवल पे नहीं होना चाहिए, राइट, हायर नहीं होना चाहिए। द इंडियन नेशनल फ्लैग शुड नॉट सिक्स्थ, द इंडियन नेशनल फ्लैग शुड नॉट बी यूज फॉर डेकोरेटिंग द स्ट्रीट्स। अब नेशनल हमारा जो फ्लैग है उसको हम डेकोरेशन में यूज़ नहीं कर सकते, चाहे वो स्ट्रीट्स हो, बिल्डिंग हो, राइट, उसकी रिबन बनाकर या उसके क्लोथ्स बनाकर हम उसको सेलिब्रेशन में, डेकोरेशन में यूज़ नहीं कर सकते। ओके, so this is the do's and don't that we must follow for our national flag. Okay, now let's see know the fact of this chapter. The Indian national flag was flown into space में 1984 में जब अंतरिक्ष यात्री विंग कमांडर राकेश शर्मा, जब 1984 में कमांडर राकेश शर्मा जब स्पेस पे गए थे फर्स्ट बार, राइट, तब उसने वहाँ पे इंडियन नेशनल फ्लैग लहराया था, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट इंडियन वो ट्रैवल्ड इनटू स्पेस। वो फर्स्ट इंडियन थे जिसने स्पेस पे ट्रैवल की थी, इसीलिए उसने वहाँ पे इंडियन नेशनल फ्लैग को लहराया था, राइट। द फ्लैग वॉज अटैच्ड एज द मेडालियन ऑन हिज स्पेस सूट। ध्वज को उसके स्पेस सूट में एक सिंबल की तरह, पदक की तरह उसके रूप में जोड़ा गया था।
राइट, यू कैन सी इन द पिक्चर कि उसके स्पेस सूट है वहाँ पे भी हमारा नेशनल फ्लैग है उसका सिंबल वहाँ पे हमें दिख रहा है। तो जैसे मैंने बोला कि हमारा नेशनल फ्लैग है वो हमारे कंट्री का सिंबल है, सो वी मस्ट हैव टू रिस्पेक्ट आवर ट्री कलर। उसके जो रूल्स रेगुलेशन हैं ड्यूरिंग द होस्ट कि हमें कैसे सलामी देनी है, कैसे जब वो होस्ट हो रहा है तब कैसे हमारी नज़र होनी चाहिए, राइट। सो वी मस्ट फॉलो दिस रूल, ओके। इससे हमें रियल लाइफ में यही हमारी ड्यूटी है कि हमें हमारे नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ओके। नाउ चिल्ड्रंस, सी द क्विज टाइम ऑफ दिस चैप्टर। First, who was the first person host the Indian national flag on the foreign soil? तो फॉरेन सोइल में इंडियन नेशनल फ्लैग फर्स्ट टाइम किसने लहराया था, होस्ट किया था? तो उसका राइट आंसर है भिखाजी रस्तम कामा। सेकेंड, when the Indian national flag flown in with the flag of foreign countries, जब फॉरेन कंट्री के साथ हमारा नेशनल फ्लैग है वो जब लहराते हैं, होस्ट करते हैं, तब हर एक कंट्री के जो फ्लैग्स होते हैं वो किस तरीके से रखे जाते हैं, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, न्यूमेरिकल ऑर्डर, कलर कोड या एनी ऑर्डर? तो वहाँ पे आएगा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, ओके। सो उस तरीके से हर एक कंट्री की अगर फ्लैग साथ में है तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हर एक कंट्री का फ्लैग है वो साथ में रखे जाते हैं। व्हेन द लेंथ ऑफ नेशनल फ्लैग इज़ 63 सेंटीमीटर, सो उसकी ब्रेथ यानी कि विड्थ क्या होगी? सो वहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा? 42 सेंटीमीटर। नाउ द नेशनल फ्लैग शुड बी फ्लॉन ऑन द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ, कहाँ पे होना चाहिए? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या ऑल ऑफ दिस? किसके रेसिडेंस पे होना चाहिए नेशनल फ्लैग? तो यहाँ पे आएगा ऑल ऑफ दिस। सो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। नाउ चिल्ड्रन, here we have completed our chapter number 1, our national flag, right, जिसमें हमने नेशनल फ्लैग के बारे में जाना, राइट, उसके सेट ऑफ रूल्स जिसको बोलते हैं फ्लैग कोड, राइट, उसके बारे में जाना, डूज एंड डोंट के बारे में, कुछ नो द फैक्ट और रियल लाइफ के बारे में भी देखा। सो चिल्ड्रंस, यू हैव टू मस्ट रीड ऑल दिस डिटेल एंड यू हैव टू फॉलो दिस डिटेल्स बाय योर लाइफ टाइम, ओके। आपको ये अपने लाइफ टाइम याद रखने हैं ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन और ये अच्छे से रीड करना है एंड यू हैव टू कंप्लीट योर क्विज टाइम and you have to send me in the comment box. If you have any type of problem and any type of query, you can ask me in the same comment box. I will solve your question as soon as possible. Okay students, so here we completed the chapter number 1, our national flag. Thank you. Have a nice day.